साल 1990 की अमोल पालेकर निर्देशित इस फिल्म में नाना पाटेकर कहते हैं, 48 घंटे के अंदर बारिश करवाने के सिर्फ 5,000 रुपए। ये डायलॉग तब शायद लोगों को कवि की कल्पना जैसा लगा हो। बारिश और बादल कवियों के लिए कल्पना, प्रेमियों के लिए प्रतीक्षा और किसानों के लिए जीवन की उम्मीद ही रहे हैं। कभी मीरा उन्हें कृष्ण की छाया समझ बैठती थी, तो कालिदास मेघदूत बनाकर बादलों को प्रेम पत्र का संदेशवाहक बना देते थे। साहित्य में बादल हमेशा रहस्य और रोमांच से भरे रहे हैं। ना कोई उन्हें पकड़ सका, ना समझ सका। पर अब विज्ञान ने बादलों को न सिर्फ समझने बल्कि उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। बीते दिनों दिल्ली सरकार ने भी एक ऐसी ही कोशिश को मंजूरी दी। राजधानी में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जल्द ही राजधानी में कृत्रिम बारिश करवाने का ऐलान किया। बहुत जल्द दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन की जाएगी। हालांकि पहले से मानसून और राजनीतिक खींचतान के बीच जुलाई में होने वाले इस प्रयोग को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये ट्रायल अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के शुरुआत में होगा, ताकि इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से मापा जा सके और प्राकृतिक बारिश से कोई भ्रम न हो। जब आप नेचुरली रेन आने का समय हो चुका है, हो सकता है 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आए, तो ऐसा मैसेज ना जाए कि ये नेचुरल रेन हुई है, तो हमारे पास डेटा कलेक्ट भी करें, हमें उस डेटे की कंफर्मेशन भी ना हो पाए, तो अच्छा होगा कि जब बरसात का सीजन नहीं होगा, क्लैरिटी से हम अपने डेटा को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट कर पाए। हमें इसलिए सेकंड विंडो जो हमने ली थी, उस सेकंड विंडो को ही हमने प्रेफर किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हम अपनी मर्जी से बारिश करवा सकते हैं? क्या इंसान अब मौसम को कंट्रोल करने लगा है? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना में है। हाँ, इसलिए कि सालों की खोज के बाद अब इंसान ऐसी जगह तो पहुंच गया है जहां से वो बादलों को बरसने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन ना इसलिए क्योंकि यहां भी कुछ उसके हाथ में नहीं है। तो आज के सारांश में हम बादलों को बरसने के लिए मजबूर करने वाली तकनीक यानी क्लाउड सीडिंग या कहिए मेघ बीजन पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि क्लाउड सीडिंग क्या है, कितने तरह की होती है, भारत में इसके क्या उदाहरण हैं और साथ ही इसके फायदे, नुकसान और चुनौतियां क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउड सीडिंग सीधी भाषा में कहें तो बादलों में कुछ खास तरह के बीज यानी रासायनिक तत्व डाले जाते हैं, जिनसे बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। इन तत्वों को वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई या आइस न्यूक्लाई कहते हैं, यानी ऐसे कण जिनके चारों तरफ पानी जमा हो सके और बूंद बनकर गिर सके। तो ये बीज काम कैसे करते हैं? क्लाउड सीडिंग के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है हाइग्रोस्कोपिक सीडिंग। ये तब किया जाता है जब बादल गर्म हवा से बने होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड जैसे तत्वों का उपयोग किया जाता है, जो हवा में मौजूद पानी की बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाते हैं और फिर बारिश होती है। दूसरा तरीका है ग्लेशियोजेनिक सीडिंग। 0 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ठंडे बादलों में आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं जो बाद में पिघलकर बारिश बन जाते हैं। अब सवाल है, बादलों में ये बीज पहुंचेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे असरदार तरीका है एयरक्राफ्ट यानी प्लेन से फ्लेयर फायर करना। मतलब वैज्ञानिक विमान में बैठकर बादलों के ऊपर जाते हैं, वहां से फ्लेयर जलाकर बीज फैला देते हैं। कभी कभी ग्राउंड से रॉकेट या गुब्बारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनका असर सीमित होता है। दुनिया की बात करें तो क्लाउड सीडिंग 75 साल से ज़्यादा पुरानी विधि है। 1946 में शेफर और 1947 में वॉन गुट नामक वैज्ञानिकों ने इसके पहले प्रयोग किए। भारत में सबसे पहले साल 1955 में दिल्ली में स्थित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के तहत रेन एंड क्लाउड फिजिक्स रिसर्च यानी RCPR की स्थापना हुई। RCPR ने भारत में क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा संबंधी शुरुआती अनुसंधानों की आधारशिला रखी। I would say IITM got established in 1970s. But even before that, cloud physics studies were going on. There are a number of
very many cloud seeding studies were going on in the country because there was a lot of interest. 1967 में RCPR को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी यानी IITM पुणे में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 1968 में क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू हुए। 1975 तक दिल्ली के आसपास सर्दियों के दौरान कोल्ड क्लाउड सीडिंग की गई। इसमें सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल हुआ। विश्लेषण में पता चला कि जिन बादलों में सीडिंग की गई थी उनमें 11% ज़्यादा बारिश हुई। इस तरह यह भारत का पहला सफल प्रयोग था, जिसकी शुरुआत भी दिल्ली के आसपास से हुई। इसके बाद चेन्नई, पुणे और कर्नाटक में ये प्रयोग हुए और साल 2003 के बाद गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए। प्रयोग सफल होते रहे तो एक राष्ट्रीय शोध कार्यक्रम की मांग उठी। साथ ही ये भी जरूरी था कि भारत में भी यह तकनीक आगे बढ़े, जिसके बाद साल 2009 में पुणे में काईपीक्स यानी क्लाउड एरोसोल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। The CAIPEX program indeed has two different objectives. One is to understand the aerosol cloud and precipitation interaction and to investigate the cloud seeding in a scientific way. So for this program is supported by the Ministry of Earth Sciences. अब तक इसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में डेटा एकत्रित किया गया, यानी किस तरह के बादल कब बनते हैं और कैसे चलते हैं और उसमें क्या क्या होता है, ये सब समझा गया। दूसरे चरण में एयरक्राफ्ट और ग्राउंड से बादलों का विश्लेषण किया गया। तीसरे चरण में ट्रायल के रूप में सीडिंग की गई, यानी थोड़ा थोड़ा करके देखा गया कि प्रयोग काम कर रहा है या नहीं। और चौथे चरण में साल 2018 से 19 के बीच बड़े स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से क्लाउड सीडिंग की गई। फिर डाटा इकट्ठा किया गया। इसके तहत महाराष्ट्र के सोलापुर, औरंगाबाद, बारामती जैसे इलाकों में सीडिंग के प्रयोग हुए, जिनमें कैल्शियम क्लोराइड फ्लेयर्स का इस्तेमाल हुआ, जो गर्म बादलों में डाले गए। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस प्रयोग से फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन अभी इसे 100% सफल नहीं कहा जा सकता। आपका सवाल होगा क्यों? तो जवाब है बादल। दरअसल भारत में जो बादल बनते हैं वो ज़्यादा नमी वाले कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं। आपने बादलों के प्रकार पढ़े होंगे, तो ध्यान होगा क्यूमुलोनिम्बस। ये क्यूमुलोनिम्बस सबसे बड़ा और शक्तिशाली कन्वेक्टिव क्लाउड होते हैं। ऐसे बादल अचानक बनते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और बहुत ही अप्रत्याशित होते हैं। ऐसे में ये तय कर पाना कि जो बारिश हुई है वो सीडिंग की वजह से हुई है या वैसे भी होने वाली थी, इस पर संदेह बना हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में 56 से ज़्यादा देशों में क्लाउड सीडिंग के प्रयोग चल रहे हैं। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्लाउड सीडिंग में काफ़ी आगे हैं। अमेरिका में ग्लेशियोजेनिक सीडिंग के जरिए स्नोफॉल बढ़ाया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका स्नोवी प्रोजेक्ट। चीन तो बीजिंग ओलंपिक में मौसम कंट्रोल करने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर चुका है। वहीं सऊदी अरब हर साल करोड़ों डॉलर इस पर खर्च कर रहा है। कई बार तो इतना खर्च हुआ कि कथित तौर पर क्लाउड सीडिंग के कारण बाढ़ ही आ गई। Parts of the United Arab Emirates were overwhelmed with the heaviest rain ever recorded there. Areas are still flooded days later. Some reports blamed a method of making rain called cloud seeding. ज़्यादातर के मन में सवाल है कि क्लाउड सीडिंग कितनी सुरक्षित है, खासकर सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों को लेकर कि कहीं ये जहर तो नहीं फैला रहे। तो काईपिक्स की रिपोर्ट कहती है कि क्लाउड सीडिंग से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों पर अब तक बहुत सीमित अध्ययन उपलब्ध हैं। हालांकि रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाला सिल्वर आयोडाइड एक अघुलनशील पदार्थ है, लेकिन इसका घुलनशील रूप जैसे सिल्वर नाइट्रेट बहुत ही जहरीला होता है। इंसानों के लिए इसकी 10 ग्राम तक की मात्रा भी घातक हो सकती है। क्लाउड सीडिंग से सिल्वर की मात्रा 2 से 50 गुना तक बढ़ सकती है। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इसका पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा हो, लेकिन इसका पर्यावरणीय मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO का भी यही कहना है कि किसी भी क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट से पहले पर्यावरण के प्रभाव अच्छे से मूल्यांकित कर लिए जाने चाहिए।
इससे पहले कि मैं क्लाउड सीडिंग की चुनौतियों का जिक्र करूं, एक और चुनौती है जिससे स्वतंत्र पत्रकारिता इन दिनों खूब दो चार हो रही है। मेरी आपसे अपील है कि जब विज्ञान बादलों में बीज डालकर बारिश लाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप एक और जरूरी बारिश नहीं ला सकते? स्वतंत्र पत्रकारिता की बारिश, सच की बूंदों वाली, जो सत्ता की धूप में झुलसने से भी ना डरे। जैसे क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों की जरूरत होती है, वैसे ही सच्ची पत्रकारिता के लिए जरूरत होती है आप जैसे पाठकों की। तो आइए आप भी एक बीज बोइए, सच का, सवालों का, साहस का। अगर बारिश इंसान के कंट्रोल में आ सकती है, तो सच्ची पत्रकारिता आपके एक क्लिक से शुरू हो सकती है। तो देर किस बात की है, आज ही जाइए और न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए। यूं तो क्लाउड सीडिंग में कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे कि हर बादल सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता, मौसम की सही जानकारी और टाइमिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीडिंग ऑपरेशन महंगा है, एयरक्राफ्ट, फ्लेयर, टेक्नोलॉजी सब कुछ चाहिए। साथ ही इसके असर को प्रूव कर पाना अब भी वैज्ञानिक चुनौती बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सीडिंग के लिए बादलों का बनना। ये प्रयोग तभी हो सकता है जब बादल हों और उनमें कम से कम 40% नमी हो। इस सब के बावजूद भारत जैसे देश, जहां मानसून में भी पानी का संकट पैदा हो जाता है, वहां क्लाउड सीडिंग एक उम्मीद बन सकती है। काईपीक्स जैसे प्रोजेक्ट इस दिशा में आगे का रास्ता खोलते हैं, क्योंकि अब बारिश भी सिर्फ कुदरत की मेहरबानी पर नहीं टिकी रह गई है, उसमें भी इंसानी दखल आ चुका है। धन्यवाद।